बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कयामत का एक दिन मुकर्रर है और ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, मगर वो वक्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। कुर्बे कयामत की कुछ निशानियां जरूर बयान की गई हैं जिनके बारे में यकीनन आप जानते हैं, मगर इसराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बच्चिया की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि कयामत करीब है। नाजरीन, हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने गजा में जंग के 100वें दिन के मौका पर खिताब किया था। अबू उबैदा ने गजा में ढाए जाने वाले मजालिम और नस्ल कुशी का हवाला देते हुए यहूदियों पर मुकद्दस सरजमीन पर सुर्ख गाय लाने का इल्जाम आयद किया। वो जिस गाय के मुतालिक बयान कर रहे थे वो सुर्ख बच्चिया रेड हीफर है, जो अब इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में एक महफूज और नामालूम मकाम पर घास चर रही है। नाज़रीन, दर हकीकत ये सुर्ख बच्चिया क्या है, यहूदी इसे क्यों कुर्बान करना चाहते हैं, आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ईसाई और यहूदी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। नाज़रीन, सेहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी दी सोलोमन टेंपल की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नजदीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सेहूनी रब्बी कहते हैं कि उस वक्त तक यहूदी हालत नापाकी में हैं। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हैकल सुलेमानी के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। यह संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्योहार का दिन होता था, उस खैमे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब किया करते थे। उस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता था, जिससे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाहों को माफ फरमाता। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते, उनकी कुरानदाजी होती। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता। उस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल के गुनाहों से पाक होने का ऐलान किया जाता। दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर उस बकरे को बेयाबान में आजाद छोड़ दिया जाता था। नाज़रीन, सेहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी न पेश की जाए। उस सुर्ख बच्चिया का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे हैं। ये सुर्ख बच्चिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। उसका एक बाल या एक रुआ भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि उस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। नाज़रीन, उस सुर्ख बच्चिया के बगैर सेहूनियों की दुनिया पर गलबा पाना उनके नजदीक नामुमकिन है, इसलिए उस बच्चिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफा ऐसी सुर्ख बच्चिया को ढूंढ भी लिया गया था, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि सुर्ख बच्चिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सेहूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा।
तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की एक ऐसी गाय मौजूद है जो उनकी शरायत के करीब करीब है। गाय की उस नस्ल का नाम रेड एंगस है। माहिरीन टेक्सास के उस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड एंगस के अंडे यानी एम्ब्रियोस हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती है, बेऐब सुर्ख रंग की बच्चिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गई। कुछ अरसा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे, जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताहम सेहूनियों की उम्मीद पर उस वक्त ओस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बच्चिया दरकार है, बछड़ा नहीं। उसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गईं। नाज़रीन, द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया है कि कुल्ली तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया है और कायनात अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। अब यरूशलेम में तीसरे माबद की तामीर होगी, जिसके सामने उस बच्चिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह का ज़हूर हो जाएगा। नाज़रीन, द टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाली सुर्ख बच्चिया का ऐलान अपने यूट्यूब चैनल पर किया है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें सुर्ख रंग की बच्चिया और उसे जन्म देने वाली गाय को देखा जा सकता है। वीडियो में नाजरीन को बताया गया है कि यही वो बच्चिया है जिसका इंतजार यहूदी मजहब के पादरी सदियों से कर रहे थे, और अब चूंकि इसकी पैदाइश हो गई है तो तीसरे माबद की तामीर और इस बच्चिया की कुर्बानी की तैयारी की जाए ताकि मुकद्दस किताब में बयान किए गए अहकामात की तकमील हो सके। नाज़रीन, सेहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। हैकल सुलेमानी की यह तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नजदीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयसर हैं। ताहम इसकी तामीर में दो मुश्किलात मौजूद थीं जिसकी वजह से यह अब तक मुमकिन न हो सका। पहली ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सेहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बच्चिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी न हो। दूसरी ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर का मकाम वो मकाम है जहां पर ऐन मस्जिद अक्सा मौजूद है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।